नमस्कार, विस्तार न्यूज पर बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया आपको बताने का दिन भर की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल में सीएम हाउस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया कन्या पूजन। श्रद्धा पूर्वक कन्याओं को चुनरी उड़ाकर आरती उतारी, पखारे पांव, उपहार देकर कन्याओं से लिया आशीर्वाद। जबलपुर में सदस्यता अभियान कार्यक्रम के दौरान वीडी शर्मा ने जीतू पटवारी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की चिंता छोड़ अपनी पार्टी की फिक्र करे जीतू पटवारी। हर प्रकार से गुड गवर्नेंस का काम कर रही है मोहन सरकार। जबलपुर में सदस्यता अभियान के दौरान बीजेपी विधायकों की नाराजगी पर बोले वीडी शर्मा। कहा, बीजेपी में बरकरार है अनुशासन, बीजेपी में पद्धति पर आधारित है काम। नरसिंहपुर में मंत्री राव उदय प्रताप ने जम्मू हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, जम्मू के जीतने पर खुशी मनाना और हरियाणा में हारने पर ईवीएम पर सवाल उठाना कांग्रेस का दोहरा मापदंड दिखाता है। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी का गढ़ मानने वाली बुधनी विजयपुर सीट पर प्रत्याशियों का चयन करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस कर रही है जीत का दावा। उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर की सुरक्षा का रिटायर्ड एडिशनल एसपी जयंत सिंह राठौर को मिला है जिम्मा। जयंत सिंह राठौर को बनाया गया है सुरक्षा ओएसडी। अब महाकाल मंदिर में संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था की कमान। श्योपुर में उपचुनाव से पहले बदले गए हैं थाना प्रभारी। एसआई ब्रजराज यादव होंगे अब सामरसा चौकी प्रभारी। टीआई सुधीर को बनाया गया है अजाक प्रभारी। एसआई शशि तोमर बने हैं देहात के प्रभारी। रीवा में विधायक प्रदीप पटेल के पुलिस के सामने दंडवत होने के वायरल वीडियो पर विधायक प्रदीप पटेल का बयान। प्रदीप पटेल ने नशे के कारोबार को लेकर रीवा आईजी पर लगाए आरोप। 3 बार हुए जानलेवा हमले का जिक्र करते हुए कहा, खुद की हत्या की डर जो है वो सताता है। ग्वालियर के भितरवार में एक मुस्लिम परिवार ने करवाया श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। फसल की अच्छी पैदावार को बताया भगवान हनुमान का आशीर्वाद। हिंदू भाइयों का पूरा सहयोग मिलने की भी बात कही। भोपाल में त्योहारों को लेकर पुलिस ने मां दुर्गा का विसर्जन और जुलूस का दौरा किया। विसर्जन घाटों पर पुलिस और अन्य एजेंसी मौजूद होंगी। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। कॉलोनी स्तर पर किए जाएंगे छोटे छोटे डायवर्सन। सिंगरौली में सूने मकानों पर चोरों ने बोला धावा। नकदी और सोने के जेवरात समेत 50 लाख से ज्यादा के सामान पर हाथ साफ किया। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। ग्वालियर में शीतला माता मंदिर से दर्शन कर लौट रहे 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत। वापस लौटते वक्त कार के डिवाइडर से टकराने से हुआ हादसा। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर में जमीन पर गिरने से 6 महीने की बच्ची की मौत। दादी की गोद में खेलते वक्त दादी को पैरालिसिस अटैक आने से यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त शादी की खरीदारी करने बाजार गए थे परिजन। छतरपुर में शराब की अवैध तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। चेकिंग के दौरान आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बरामद की। पिछले 1 हफ्ते में कई अवैध ठिकानों पर छापा मार चुकी है आबकारी विभाग। धार पुलिस ने मोस्ट वांटेड नकबजन चोर को गिरफ्तार किया। साथियों के साथ इस चोर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने 70 नकाब जानी की वारदात को अंजाम दिया था। 10 राज्यों की पुलिस को थी आरोपी भरत की तलाश। इंदौर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने की टीआई को सस्पेंड करने की मांग। गरबे के दौरान शराब के नशे में आरोपी से कार्यकर्ताओं की हुई थी झड़प। उज्जैन में लूट के इरादे से सलवार सूट पहनकर एटीएम में घुसे 3 बदमाश। पुलिस का सायरन बजने पर भागे ये तीनों बदमाश। 8 घंटे के अंदर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। भोपाल में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के ट्रांसफर के विरोध में सड़कों पर उतरे बच्चे। बच्चों ने प्रिंसिपल पर लगे आरोपों को गलत बताया। प्रिंसिपल को वापस पदस्थ कराने की मांग रखी। भोपाल में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने विसर्जन घाटों का निरीक्षण किया। घाटों पर सुरक्षा, साफ सफाई, रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। नगर निगम को घाटों पर व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी। मंदसौर पुलिस ने ड्रग्स केस में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घायल हालत में अस्पताल से आरोपी को पकड़ने का दावा किया। पुलिस काफी वक्त से आरोपी की तलाश कर रही है।
इंदौर में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का उनके फैन ने धूमधाम से उत्सव की तरह मनाया जन्मदिन। शहर में अमिताभ बच्चन के लिए दीवानगी के लिए जाना जाता है उनका फैन। शहडोल में खुलेआम शराब पीने वाला पुलिसकर्मी निलंबित। एसपी कुमार प्रतीक ने कार्रवाई की। वर्दी में पुलिसकर्मी के शराब पीने का वीडियो हुआ था वायरल। सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन ने किया गरबा डांस। गरबा डांस का वीडियो वायरल हुआ। कलेक्टर के गरबा डांस को लेकर कर रहे हैं पसंद। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया कन्या पूजन। छोटी छोटी कन्याओं के पांव पखारकर उनका पूजन किया। बागेश्वर सरकार ने कन्या भोज कराकर कन्याओं का आशीर्वाद दिया। खरगोन में भावसार क्षत्रिय समाज ने माता अंबे की निकाली सवारी। हाथ में जलाता हुआ खप्पर और तलवार लेकर निकाली सवारी के दर्शन करने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने लगाए मां अंबे के जयकारे। मैहर में नवरात्रि की महाअष्टमी और नवमी पर की गई विशेष पूजा। जगह जगह कन्या भोज का आयोजन किया गया। मां दुर्गा के दर्शन करने उमड़ी भक्तों की भीड़। देवास में नवरात्र के मौके पर निकली चुनरी यात्रा में विधायक हुए शामिल। चुनरी यात्रा के दौरान गरबे की दी गई शानदार प्रस्तुति। हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से की मुलाकात। सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से मुलाकात कर नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान प्रदेश के विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा भी की गई। कांकेर में अधिकारियों का कांग्रेसी भूत उतारना जरूरी वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। सांसद भोजराज के बयान पर मंत्री रामविचार नेताम की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा अधिकारियों से कांग्रेस की भूत उतारना जरूरी है। मुंगेली में आयोजित आवास मेले में मंत्री तोखन साहू और डिप्टी सीएम अरुण साव ने हितग्राहियों को सौंपी चाबी। मंत्री लखन देवांगन ने लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी। मंत्री तोखन साहू ने कहा पीएम मोदी की सरकार में गरीबों के सपने हो रहे हैं साकार। रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। कहा सीएम साय की सरकार में पूरे प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं। जल्द किसानों और बहनों के लिए योजनाओं की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ के विधायकों को अब मिलेगा दोगुना यात्रा भत्ता। संसदीय कार्य विभाग ने जारी की अधिसूचना। विधायकों को अब प्रति किलोमीटर यात्रा भत्ता 20 रुपए मिलेगा। पहले प्रति किलोमीटर 10 रुपए मिलती थी यात्रा भत्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। 25 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह समेत कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कांग्रेस ने जांच कमेटी का गठन किया। कुरुद में 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार की घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। 6 सदस्यीय कमेटी में बालोद विधायक संगीता सिन्हा को बनाया गया संयोजक। छत्तीसगढ़ को 4 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात। भवन निर्माण के लिए 1020 करोड़ रुपए का ई टेंडर जारी किया गया। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज का भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। 24 महीने में पूरा होगा भवन निर्माण कार्य। रायपुर में आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई। नियम विरुद्ध कार्य करने वाले 6 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई। आम जनता से जुड़ी जमीनी स्तर के कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रेकफास्ट विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश भर के कलेक्टर अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों की समस्या सुनते नजर आएंगे। सक्ती डीएम ने तत्कालीन तहसीलदार को जारी किया नोटिस। काम में लापरवाही बरतने पर जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। कलेक्टर ने तहसीलदार से 3 दिन में मांगा जवाब। गरियाबंद जिला प्रशासन ने अवैध रेत खनन पर कार्रवाई की। मामले में परसदा जोशी खदान के तत्कालीन ठेकेदार, सरपंच और 4 दोषियों पर 4 करोड़ 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। कवर्धा के चिल्फी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कार से 2 करोड़ से अधिक की कैश बरामद हुई। मुखबिर की सूचना पर चिल्फी पुलिस नाकेबंदी कर दोनों युवकों को धर दबोचा। जशपुर के पत्थल गांव में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विवाहित महिला से 2024 के मई में रेप का आरोप है। दशहरा मेला को लेकर धर्मजयगढ़ वन मंडल में जंगली हाथियों पर पैनी नजर। धर्मजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र में आने वाले लोगों पर अधिकारियों की नजर। चांग माता का मंदिर आस्था का मुख्य केंद्र बना। नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माता चांग के दरबार। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर में 205 घी के और 103 तेल के कलश स्थापित किए गए।
राजनांदगांव में मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा मां बमलेश्वरी मंदिर में 150 किलो चांदी से निर्मित दरवाजे को मुख्य गेट पर लगाया गया है। 1.5 करोड़ की लागत से बने दरवाजे को आज लगाया गया मंदिर। दंतेवाड़ा के ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए मां दंतेश्वरी की डोली और छात्र जगदलपुर के लिए रवाना हुए। पुलिस जवानों ने मां दंतेश्वरी की डोली को सलामी दी। मुंगेली में 5 दिवसीय विशेष दशहरा मेले का आयोजन किया गया। प्राकृतिक सुंदरता के साथ मेले का खास महत्व है। सेल गंगा धाम में उमड़ती है भक्तों की भीड़। बालोद के किले वाली माता धाम में उमड़ी है भक्तों की भीड़। प्रकृति की खूबसूरत वादियों के बीच 12 गांव की आस्था का केंद्र है। माता रानी भक्तों की मनोकामना करती हैं पूरी। 2 दिवसीय लाओस यात्रा के बाद वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी। यात्रा के दौरान 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। केरल के त्रिची एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। एयर इंडिया के विमान में उड़ान भरने के बाद खराबी आई। 2 घंटे तक एयरपोर्ट के ऊपर हवा में चक्कर लगाता रहा विमान। प्लेन में 140 यात्री सवार थे। कड़ी मशक्कत के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। रतन टाटा की मौत के बाद टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बने चचेरे भाई नोएल टाटा। 66 साल के नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। मुंबई में ट्रस्ट की मीटिंग में नोएल के नाम पर बनने सहमति। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कैबिनेट मीटिंग छोड़ी। 10 मिनट के भीतर ही कैबिनेट मीटिंग छोड़कर बाहर निकले अजीत पवार। सीएम एकनाथ शिंदे से बहस के साथ मीटिंग छोड़ निकले अजीत पवार। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में 7 ट्रेनी डॉक्टर 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे। गुरुवार रात ट्रेनी डॉक्टर की बिगड़ी तबीयत। आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र। तमिलनाडु में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। मालगाड़ी से टकराई है बागमती एक्सप्रेस। मैसूर से दरभंगा जा रही थी ट्रेन। जोरदार टक्कर के बाद 8 बोगी पटरियों से उतरी। चेन्नई के पास हुआ है बड़ा हादसा। कई लोगों के घायल होने की सूचना है। यूपी सरकार ने अखिलेश यादव को जेपी कन्वेंशन सेंटर जाने से रोका। घर में लगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर अखिलेश ने चढ़ाया माला। यूपी सरकार ने तर्क दिया कि बारिश के चलते जेपी एनआईसी में जीव जंतु हो सकते हैं। माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। अखिलेश बोले यूपी की सरकार विनाशकारी। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने जन्मदिन पर जलसा के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए प्रशंसकों का अभिवादन किया। महानायक अमिताभ बच्चन का आज 82वां जन्मदिन है। फैंस में दिखाया भारी उत्साह। एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे प्रशंसक। भोपाल में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में करेगी उपवास। 19 अक्टूबर को राजधानी में प्रदेश स्तरीय धरना देगी मध्य प्रदेश कांग्रेस। मध्य प्रदेश में निवेशकों को हर जिले में सरकार की तरफ से मिलेगी सिंगल क्लिक पर जानकारी। प्रदेश के 55 जिलों के औद्योगिक क्षेत्र का सरकार ने तैयार किया है ऑनलाइन डेटा। जिलों और राज्यों की कनेक्टिविटी के लिए भी निवेश को जानकारी मिलेगी। बीजेपी के विधायकों ने सरकार के सामने खोला मोर्चा। सागर के देवरी विधानसभा के ब्रिज बिहारी पटेलिया ने अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा। बाद में इस्तीफा वापस लिया। मऊगंज विधायक के समर्थन में आए अजय बिश्नोई। इससे पहले संजय पाठक ने भी अपने ऊपर जान के खतरे की बात कही। मध्य प्रदेश बीजेपी के सक्रिय सदस्यता अभियान की जल्द होगी शुरुआत। अपराधियों की एंट्री रोकने के लिए पार्टी ने तैयार किया है फॉर्मूला। मंडल अध्यक्ष की सिफारिश पर ही सक्रिय सदस्य बनाएगी बीजेपी। प्रदेश में 15 अक्टूबर से शुरू होगा बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान। मैहर में नवरात्र अष्टमी के मौके पर वीडी शर्मा ने मां शारदा के दर्शन किए। देवी मां का सपरिवार आशीर्वाद लिया। माता रानी की आरती कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। एफआईआर न लिखने पर देवरी विधायक ब्रिज बिहारी पटेलिया का इस्तीफा। बाद में इस्तीफा वापस लिया। थाने में धरने पर बैठे बीजेपी विधायक। बातचीत के बाद विधायक ने इस्तीफा वापस लिया। सागर जिले के देवरी का है मामला। डिंडोरी के कई जर्जर स्कूल भवनों में स्कूल का संचालन हो रहा है। जर्जर भवनों में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। भविष्य पर बड़ा सवाल। इंदौर में एयरपोर्ट की पार्किंग में शराब पीते हुए 4 युवक पकड़ाए। युवकों की कार से शराब की बोतल और सिगरेट भी मिली। वहां पर सीआईएसएफ की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। बाद में युवकों को पुलिस को सौंपा गया।
उज्जैन के वजीर पार्क कॉलोनी में एक व्यक्ति की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्नी और बेटे ने ही अपने पिता को मौत के घाट उतारा। मौके पर थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जांच में जुटी है पुलिस। रीवा के रानी तालाब में ऐतिहासिक कालिका मां का होगा खास श्रृंगार। साल में केवल 2 बार इस अद्भुत श्रृंगार का भक्त दर्शन कर पाते हैं। मां के स्वरूप को देखने के लिए दूर दराज से भक्त उमड़ते हैं। भिंड के लहार में जलन के चलते युवक ने पड़ोसी की दुकान में आग लगा दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बड़ा हादसा होने से टला। दुकान के सामान जलकर खाक हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी वारदात। ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा। कार डिवाइडर से टकराई। मौके पर 3 लोगों की मौत, 2 ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। मंडला में राम कथा कर रहे महामंडलेश्वर आत्मानंद महाराज को मिली है जान से मारने की धमकी। थाना में दिया आवेदन। महाराज ने कहा पाकिस्तान से आया था धमकी भरा फोन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। कहा देवी मां की पूजा हमने बेटियों की पूजा करके की है। बेटियां देवी का ही रूप होती है। सागर में मकान की दीवार गिरी। एक महिला और 2 मासूम मलबे में दबे। 2 साल के मासूम की इलाज के दौरान मौत। देवरी थाना के ग्राम मुआर की हुई घटना। कोईफिसा पुलिस ने बड़ी मात्रा में पकड़ा है पनीर। पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी सूचना दी। रोज सीहोर से जाता था अशोकनगर। खाद्य सुरक्षा विभाग को नहीं थी खबर। भोपाल के चेतक ब्रिज होटल में गिरने से 18 साल के छात्र की मौत। गुजरात से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में स्पोर्ट्स इवेंट में आया हुआ था युवक। खिड़की से कूदने की जताई जा रही आशंका। फिलहाल जांच में जुटी है पुलिस। रायपुर के बाजारों में बढ़ी है रेडीमेड रावणों की डिमांड। 600 रुपए से 15,000 तक बिक रहे हैं रेडीमेड रावण। कल विजयादशमी को लेकर लोगों में दिख रहा है उत्साह। नवरात्रि पर भक्तों की दिखी अनूठी पहल। माता दुर्गा को दिया मां का दर्जा। 9 दिनों तक कठिन व्रत रखने के बाद भक्त ने 21 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर मां के सामने व्रत को तोड़ा। श्रमिकों के हित में श्रम विभाग ने भाटापारा रेलवे स्टेशन के पास रजिस्ट्रेशन और रिन्यूएबल शिविर का आयोजन किया। कर्मकार कल्याण और असंगठित मंडल के अधिकारी कर्मचारी यहां पहुंचे। सैकड़ों श्रमिकों को योजनाओं की दिशा में अहम जानकारियां दी गई। पखांजूर पुलिस की बड़ी सफलता। नमक को रंग मिलाकर नकली खाद बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 80 से ज्यादा नकली खाद बेच चुके हैं। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार। कोंडागांव में धूमधाम से मना शारदीय नवरात्र। लता उसेंडी ने किया गरबा नृत्य। विभिन्न क्षेत्रों में माता रानी की आराधना के साथ साथ पारंपरिक नृत्य और गरबा का विशेष आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ जनता जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी पहुंचे बलौदाबाजार जेल। जाकर आगजनी कांड में आरोपियों से मुलाकात की। मीडिया से कहा शांत सामाजिक सतनामी समाज को असामाजिक कहने का किया जा रहा है प्रयास। बलौदाबाजार में उपजेल में निरुद्ध बंदियों का विशेषज्ञ समिति ने निरीक्षण किया है। विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने जेल परिसर के बैरक में जाकर जेल के निरुद्ध 16 से 21 साल के बंदियों से उनकी उम्र, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पेंड्रा में ग्रामीण महिलाओं ने मनाया जितिया त्योहार। विवाहित महिलाएं अपने भाई के लिए मनाती हैं व्रत। हवन पूजन कर भाई के नाम पहनती हैं काला और लाल रेशम का धागा। रायगढ़ में साइबर जागरूकता और जल संरक्षण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। खैरागढ़ में सड़क हादसा। ट्रक ने पैदल चल रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे तक जांच में जुटी हुई है पुलिस। जबलपुर में चोरी की बिजली से चल रहा था क्लिनिक। विद्युत मंडल के अधिकारियों ने हटाया था बिजली मीटर का कनेक्शन। बिजली विभाग के अधिकारियों ने क्लिनिक संचालक पर किया है केस दर्ज। मैहर में गालीबाज जेई निलंबित किया गया। उपभोक्ता को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था। 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। फिर एक बार हुई बड़ी कार्रवाई। सक्ती जिले के ओडीकेरा गांव में संतोष कुमार पांडे के घर में खिलता है ब्रह्म कमल का फूल। साल भर में एक बार खिलता है ब्रह्म कमल फूल। इन उपायों से लोगों में भरती है झोली।
सागर में शेरों के साथ जमकर नाचे जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत। बुंदेलखंड में शेर नृत्य की परंपरा पुरानी है। परंपरा के अनुसार दुर्गा मां को प्रसन्न करने के लिए युवा शेर के वेश में करते हैं नृत्य। भोपाल में अष्टमी नवमी के पावन पर्व पर मामा के घर भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने कन्या भोज का आयोजन किया। ग्वालियर के थाटीपुर नेहरू पार्क में खड़ी कार में चोरी हुई। कार को चोरी करने के लिए कार से ही आए थे चोर। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। थाटीपुर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। इंदौर के चिमगनाब मैदान में दशहरा की तैयारी पूरी हुई। करीब 1 लाख लोग होते हैं इस कार्यक्रम में शामिल। चिमनगाब मैदान में दशहरा की तैयारियां पुरजोर तरीके से चालू। झाबुआ में अस्पताल के बाहर खुले में हुई थी प्रसूति। स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठा था कड़ा सवाल। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। कलेक्टर ने 2 डॉक्टर और 1 एएनएम के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया। उज्जैन में पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की गोली मारकर हत्या। पारिवारिक विवाद की आशंका, मामले में जांच में जुटी है पुलिस।